हेलो दोस्त, आज हम लोग जीके जीएस के वन-लाइनर क्वेश्चन में आगे देखेंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो यह बेंगलोर को कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन था? तो यह कांडला पत्तन था। कांडला पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में स्थित है। केरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह भागीरथी नदी पर किया गया। नेक्स्ट देखेंगे आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से पानी मिलता है? तो यह सतलज नदी से पानी मिलता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह कृष्णा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? यह नर्मदा नदी पे बना है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है जो महानदी पे बना हुआ है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पे बनी हुई है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के मध्य है? तो ये तमिलनाडु और केरल के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किशनगंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो यह पारादीप है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो यह पारादीप और हल्दिया है। कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो यह नदीय बंदरगाह होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह पेराम्बलूर चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई? तो यह 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच तक रही। वही बात कर लें हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो यह 57 से 61 तक रही थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना 62 से 66 तक रही थी। इसके बाद बीच में आप लोगों को 3 साल का गैप मिलेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो AB रक्त समूह सर्वग्राही कहा जाता है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विजयपाल शर्मा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर
क्या है? तो यह विशाखापत्तनम है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कुदेरमुख किस उत्पादन के लिए प्रमुख है? तो यह आयरन के उत्पादन के लिए प्रमुख है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो यह डोडाबेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पालन की पहाड़ी और पोंगल भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आएंगे राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। गोगाबिल बिहार के किस ज़िले में स्थित है? यह बिहार के कटिहार ज़िले में स्थित है, जो गंगा नदी पर है। गंगा नदी गंगा नदी बिहार में सबसे ज़्यादा पटना ज़िले से टच करती हुई जाती है। बिहार का कौन सा ज़िला है जो खुले में शौच मुक्त ज़िला है? पूरा ज़िला ही खुले में शौच मुक्त है, तो वो सीतामढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग देख लेंगे कि जो शौच मुक्त ज़िला है सीतामढ़ी है, तो शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार में वह कौन सा ज़िला है जहाँ के सभी बैंक डिजिटल हो गए हैं? तो वह जहानाबाद ज़िला है। सतरंगी बिहार का किस ज़िले में सतरंगी ग्रेनाइट मिलता है? तो नवादा के अकबरपुर ज़िले में मिलता है। कैमूर की पहाड़ी बिहार के किस हिस्से में है? यह बिहार के दक्षिण हिस्से में है। चिराग नौपाषाण स्थल किस ज़िले में स्थित है? यह छपरा सारण में स्थित है। भारत में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो दक्कन के पठार का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। खनिजों का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दक्कन के लावा पठार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का बैला जिला किस धातु के लिए फेमस है? तो यह लोहे के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ का ही बस्तर जिला ऐसा है जो जहाँ पे 100% टीन प्राप्त होता है। सोयाबीन का पठार किस नाम से जाना जाता है? तो मालवा के पठार को हम लोग सोयाबीन का पठार कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम गांव किस राज्य में है? तो यह गांव महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र का त्र्यंबकम गांव में प्याज और अंगूर सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी यह गंगा नदी है, जो 5 राज्यों से होकर के जाती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल। यह बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट से टच करती हुई जाती है और बिहार के बीचों बीच से निकलती हुई जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह गोदावरी नदी है, जो दक्षिण भारत की भ्रंश घाटी बहती है। तो दक्षिण भारत की भ्रंश घाटी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर तीनों से होकर के बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, ताप्ती नदी का बैतूल है और दामोदर नदी का छोटा नागपुर का पठार है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है, जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पे बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पे बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा होगा
तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।